नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई से रहना, और जहां आप साफ सफाई के महत्व को समझ जाएंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे और आपका तन मन भी खुश रहेगा। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से महिलाएं स्वच्छता के महत्व को समझ चुकी हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गई हैं। तो बिना देर के चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये महिलाएं स्वच्छता के प्रति कैसे कार्य कर रही हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर रही हैं और वहाँ का स्वरूप कैसे बदल रहा है। सफाई की जब भी बात आती है तो महिलाएं ही सबसे आगे आती हैं, और ऐसे भी देश की आधी आबादी महिलाओं के कंधों पे है। महिला जब ठान ले तो ना सिर्फ अपने घर की सफाई करती है बल्कि गांव की भी सफाई करती है, और इससे जहां पे बीमारियां कम होती है और सबसे ज़्यादा जो समय महिलाओं का घर और आसपास के क्षेत्र में रहता है, अगर आसपास का ही क्षेत्र गंदा रहेगा तो बीमारियां ज़्यादा उनके बीच में फैलती है। लेकिन इसको जब साफ़ करने का बीड़ा वो लोग उठाती है तो पूरा गांव चकाचक हो जाता है। ऐसे में आज हम जिस गांव में आए हैं, यहाँ पे महिलाएं पूरी जागरूक है और अपने ढंग से अपने समूह को बना करके साफ़ सफाई करती है ताकि घर और गांव इनका साफ़ सुथरा रहे। हम महिलाएं से जानेंगे कि साफ़ सफाई में कितना योगदान देती है, सुबह से दिनचर्या क्या होती है और क्यों ज़रूरी है साफ़ सुथरा। स्वच्छता हमें स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में होने वाली 50% बीमारियां गंदगी की वजह से होती हैं। गंदगी से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, उल्टी, दस्त, हैजा, वायरल, पीलिया तथा टाइफाइड आदि पर हम स्वच्छता के नियमों का पालन कर काबू पा सकते हैं। अपने प्रदेश झारखंड के कई गांव आज स्वच्छता अपनाकर इन बीमारियों की चपेट से बाहर निकल गए हैं। अपने प्रदेश झारखंड के कई गांव आज स्वच्छता अपनाकर इन बीमारियों की चपेट से बाहर निकल गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के उड़ंगदा ग्राम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपने जीवन में उतारकर गांव को रोग मुक्त बना रही हैं। उतना हम लोग कहना चाहते हैं कि गांव बाहर का सब पूरा साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है कि बाल बच्चा हम लोग का दुआ से बहुत अच्छा ठीक रहे। और अभी जो इससे पानी बहुत सुविधा हो गया, इसीलिए बाल बच्चा भी पानी के चलते बहुत सुविधा बन चुका है। और हम लोग कहना चाहते हैं कि घर जैसे झाड़ू हम किए तो और एक जन मेरा बगल में है, वो जैसे कि हम झाड़ू किए वो मेरा तरफ कचरा निकाल दे रहा, वैसे में तो कचरा होबे करेगा। इसीलिए गाँव घर तरफ मिल मुस के पूरा झाड़ू करके वो साफ करना बहुत ज़रूरी है। वही हम कहना चाहते हैं। बीमारी तो अभी पहले तो बहुत कुछ हो रहा था, अभी जब से सरकार जो पानी दे के अभी बीमारी बहुत दूर हो चुका है। और झाड़ू उड़ू हम लोग के ही साफ के लिए बहुत है, और झाड़ू उड़ू हम लोग का ही साफ करने का औरत जो है तो वही हम लोग का ये है। जमता था तो हम लोग झाड़ू करके वो साफ करते थे। क्या बाल बच्चा भी पानी में चल जाता है, कितना उठना रहता है, उसी में बीमार पलट जाता है। इसीलिए हम लोग सब मिलजुल के झाड़ू उड़ू करके हम लोग रोड भी सप्लाई करते हैं और टंकी उंकी भी हम लोग सप्लाई करते हैं। उसके बाद में घर साफ सुथरा करते हैं, झाड़ू उड़ू लगाते हैं, पोंछा उछा करते हैं, फिर आंगना बाहर डांस सब तरफ से साफ सुथरा करते हैं, फिर हाथ धो लेते हैं। उसके बाद में बच्चा लोग को नहा धो के खिला पिला करके स्कूल भेज देते हैं साफ सुथरा। कुछ बीमारी उमारी अभी कुछ नहीं है उड़ंगदा में, सब साफ सुथरा हम लोग रहते हैं। रोड वोड साफ करते हैं। उस टाइम में बहुत कचरा था, पानी का बहुत तकलीफ था, नदी से हम लोग पानी ला रहे थे। बाल बच्चा को स्कूल टाइम में हम लोग खिला पिला करके स्कूल नहीं भेज सक रहे थे। अभी जो टंकी उनकी बन गया सोलर उलर, तो हम लोग बहुत अच्छा अभी सुविधा हुआ, पानी उनी ला के खाना वाना बना करके खिला पिला के बच्चा लोगों को स्कूल भेजते हैं। ग्रुप अपना अपना करते हैं हम लोग, ग्रुप सबका हम लोग सामने में सब कुछ झाड़ू उड़ू साफ सुथरा सब करते हैं। गंदा पानी तो नाली तो अभी नहीं है हम लोग का तरफ, अच्छा ही है। उधर नाली में उधर करता होगा, हम लोग का तरफ तो ठीक है, साफ सुथरा हम लोग ठीक करते हैं। हाँ, सब ये लोग तो बताती है कि साफ सुथरा रखो, साफ सुथरा रहो तुम लोग। सब कुछ अपना शरीर को साफ करते हैं तो घर भी साफ करना चाहिए। फिर झाड़ू उड़ू अंगना डाल कूड़े सब साफ करना है, नालकूप पुलकूप सब करना है, तब तो बीमारी कुछ नहीं आएगा। यहाँ की महिलाएं स्वच्छता के प्रति काफी सजग हैं। इन्हें समय समय पर सरकारी टीम आकर जागरूक भी करती रहती है। यही वजह है कि यहाँ की महिलाओं ने स्वच्छता के हर पहलू को अपनाया है। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा वातावरण की स्वच्छता पर भी ध्यान दे रही हैं।
ये लोग मिलकर पूरे गांव में सफाई करती हैं और गंदगी मिटाती हैं। साफ सफाई के लिए जागरूकता जो सरकार के द्वारा आए गए, जैसे आंगनबाड़ी के द्वारा सब महिला वहाँ पर महीना में एक बार मीटिंग होता है, उसी द्वारा साफ़ सफाई के लिए बताया जाता है। और भी कोई आते हैं ऐसे टीम जो साफ़ सफाई के लिए बताते हैं, तो ऐसे महिला एक्टिव है। यहाँ की लड़कियाँ महिला हैं जो मिल के साफ़ सफाई करती है गाँव का। हफ्ता में एक बार साफ़ सफाई करती है, जिससे उन लोगों को बताया जाता है जब घर साफ़ सफाई होता है, आंगन साफ़ सफाई होता है, इसी तरह गांव का भी साफ़ सफाई करेंगे ताकि बीमारी दूर हो और स्वस्थ रहे सब। क्यों, इंसान के लिए साफ़ सुथरा अगर रहेंगे तो हर चीज़ साफ़ सफाई, अपना मन तन और क्या बोलते हैं जीवन में खुशहाल आएगी, बीमारी दूर होगा। अगर घर में कोई बीमार आदमी रहेंगे तो मन भी दुखी होगा, तन भी ये होगा, दिमाग भी अपना काम नहीं करेगा। अगर साफ़ सफाई रहेंगे तो सारा चीज़ मिला के स्वस्थ रहना बहुत ही खुशी की बात है। साफ़ सफाई तो बिल्कुल ज़रूरी है। साफ़ सफाई का महत्व यही है, जो हम लोग घर में जितना हम लोग साफ़ सफाई रखेंगे उतना ही हम लोग का ही सुविधा, और मतलब यही है जो हम लोग घर में साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे। केवल हम लोग अपने जो बाल बच्चे हैं और उन लोग के लिए भी सुबह उठ के हम लोग झाड़ू पोंछा लगाते हैं, घर आंगन झाड़ू करते हैं, बगल माने आसपास जितना भी झाड़ू करते हैं, फिर घर और साफ करते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता के हर आयाम को अपनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए गांव के लोगों को खुद की सफाई, बर्तन बासन की सफाई, घर आंगन की सफाई, स्वच्छ भोजन तथा अपने गांव तक की सफाई पर ध्यान देना होगा। यहाँ के लोग अब इस बात को समझते हैं। यही वजह है कि स्वच्छता के हर आयाम को अपनाकर वे लोग बीमारी को दूर भगा रहे हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। घर में कचरा रखना नहीं है, बाहर में कचरा रखना नहीं है, बर्तन उर्तन अच्छा से सफाई करके खाना है। हर खाना ना खाने से पहले हाथ धो करके, साबुन से हाथ धो करके खाना खाना है। और बच्चा लोग भी खेलता रहेगा, धूली माटी में खेलता है, बच्चा लोग तो छोटा है, उन लोगों को नहीं जानता है, जानकारी नहीं है, तो ऐसे आ करके खाएगा खाना। कल हाथ धो करके, साबुन से नहीं धोएगा हाथ। उसके बाद आ करके उसका मालों को बोलना चाहिए कि हाथ धो करके, साबुन से हाथ धो करके खाना खाना चाहिए, ऐसे में बीमारी होगा हाथ नहीं धो करके खाना खाने से। और साबुन से अच्छा से हाथ सफाई करके खाना खाना चाहिए। और बच्चा लोगों को थोड़ा समझाना है। और सब कोई यहाँ पर है, वो लोग भी, हम लोग का घर का साफ़ सफाई, सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं और पोंछा करते हैं और बर्तन धोते हैं। बर्तन धो करके खाना वाना पकाते हैं, डेगची कढ़ाई धो करके बना करके, उसके बाद बच्चा लोगों को नाला धोला करके स्कूल भेजना है, खाना वाना खिला करके। उसके बाद गांव में भी सब कोई अगल बगल में सफाई सुथरा रखना है। हाँ, साफ़ सुथरा पूरा रहता है। साफ़ सुथरा ऐसे रखना चाहिए कि पूरा वहाँ पर कचरा मचरा गंदा उंदा रखना नहीं है। बीमारी बहुत अभी कम हुआ है, बहुत से ज़्यादा कम हो गया। पहले बहुत बीमारी हो रहे थे, अभी तो ये जलमीना रह करके नाल बना करके पूरा साफ सुथरा अभी यहाँ पर पूरा बच्चा लोगों का भी सुविधा हो गया, बड़ा लोगों का भी सुविधा हो गया और यहाँ पर बहुत बीमारी कम हो गया। सकाळे उठले झाड़ू मारूँ, बेलागिना माजूँ, गोबर नहीं थे गोबर कुड़ाई आणूँ, बेलागिना थाड़ी बेला सब माजूँ, अगला झाटपाट कर लेऊँ, खाना उना बनाऊँ तहूँ आओ एतकी नहीं तो घर काम आओ केते घर काम आओ गाधी बूढ़ी करी आराम करूँ। स्वच्छता हमारे तन और मन को स्वस्थ बनाता है। इसे अपनाकर हम अच्छा महसूस करते हैं तथा बीमारियों से दूर रहते हैं। हमारे यहाँ आज लोग इसके प्रति काफी जागरूक हो गए हैं। उड़ंगदा ग्राम में तो लोग मिलकर गांव की स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं और बीमारी दूर भगाकर गांव को भी रोग मुक्त और सुंदर बना रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और स्वच्छता को अपनाते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि जल नल योजना से किस तरह से प्राप्त हो रहा है शुद्ध जल।
जी हाँ, जहाँ पहले खुले जल का उपयोग करने से लोग काफी बीमार हो रहे थे, आज हर घर में नल के द्वारा प्राप्त जल से लोग काफी खुश हैं, क्योंकि बीमारियां भी कम हो रही हैं और शुद्ध जल प्राप्त करने से इनके आहार में भी काफी फर्क आया है। तो बिना देर किए चलिए आपको भी दिखाते हैं और इसके महत्व को बताते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के उड़ंगदा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे महिलाओं को जल मीनार से काफ़ी कुछ लाभ मिल रहा है। जल जीवन है और जल ही जीवन के स्रोत पे जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, उसके लिए जगह जगह पे जल मीनार लगाए गए हैं। यह जल मीनार लोगों के जीवन में कैसे प्रेरक साबित हो रहा है और कितना सुविधा दे रहा है, यह हम यहाँ जानेंगे। महिलाएं जो दिन रात करके पानी की व्यवस्था करती थी, दूर दूर जाते थे, अब यह जल मीनार लगने से उनकी समय में जो बचत हो रही है और उस समय को दूसरे जगहों पे वो सदुपयोग कर रहे हैं, ये जानेंगे। और महिलाओं में क्या स्वास्थ्य लाभ हुआ है, ये भी यहाँ की महिलाओं से हम जानना चाहेंगे, जानने आए हैं। शुद्ध जल जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसका इस्तेमाल करके ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। दूषित जल पीकर मनुष्य बीमार ही पड़ता है। अपने प्रदेश झारखंड के गांवों में शुद्ध जल प्राप्त करना सारे ग्रामीणों के लिए संभव नहीं है। यही वजह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के गांवों से लेकर देश के विभिन्न गांवों में जल मीनार की व्यवस्था की है। ये जल मीनार सोलर पंप से जुड़े होते हैं, जो ग्रामीणों को निरंतर शुद्ध जल उपलब्ध कराते रहते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के उड़ंगदा ग्राम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। हम सभी के सुदूरवर्ती झारखंड के गांव में खड़े हैं, जहां पर पानी की कभी बहुत ही किल्लत हुआ करता था। और हम सबको पता है कि जल है तो कल है। अगर जल ठीक है तो कल हमारा शुभारंभ का ठीक होगा और सुबह भी ठीक होगा। हम सबको पता है कि जो भी जल मीनार वगैरह सब लगा है, कहीं ना कहीं पानी की शुद्धता के लिए और गांव की शुद्धता के लिए, इसके वातावरण को ठीक ठाक करने के लिए सब जल मीनार लगा है। और जल मीनार में काफ़ी हम सबको जो शुद्धता की बात होती है और शुद्धता से जो बात आ रही पानी की, वो पानी अगर ठीक रहा तो हमारे जितना भी जीवन चक्र है, चाहे हम पशु पक्षी जीव जंतु क्यों ना हो, सभी का जीवन चक्र जो है ना पानी से ही संबंधित होता है। और पानी अगर ठीक है तो सारा जीवन खुशहाल होगा। तो आज सौभाग्य है कि हम सब के इस गांव में एक बहुत बड़ा काम हुआ है सरकार की ओर से, जो जल मीनार दे करके आज पूरे गाँव के जो बस्ती हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, इतना तो 100% ये सही है कि जो भी बीमारी पहले इससे हुआ करता था, आज हम तो ये कहेंगे कि 80 से 90% जो है ना वो ठीक हो गया है। बहुत इरले कहीं मिला होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, किंतु पानी से जो हम सबका सुरक्षा मिल रहा है, पानी का जो सुविधा आज मिल रहा है, पूरे घर को इसकी घर के अंदर में जो भी हमारा वातावरण चलता है, संसार चल रहा है, वो सारे उस पर डिपेंड करता है, उस पानी की वजह से। आज हम सब खुशहाल हैं इस जीवन में। कम से कम इतना तो सही है कि हम खुश हैं, परिवार खुश है, समाज खुश है, परिवार खुश है। और इसी को आज देखते हुए आज पूरा देश खुशहाल है और सिर्फ जल है। और हम सबको पता है कि आज 100% में 98% जो है ना पानी दूषित होता है। सिर्फ पीने के लिए 2% हम सबके बीच पानी मिलता है। कि आज ये सौभाग्य है कि जल मीनार होने से जो 2% पानी शुद्धता की जो आज मिल रही है, वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक है। आगे का जनरेशन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इसको बनाए रखेंगे ताकि हमारा आगे का जनरेशन ठीक ठाक चले। नमस्कार। आज जो ये समस्या जल मीनार को लेकर है, लेकिन हमारे गांव में जिस तरह से जल मीनार जगह जगह में लग गया, ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही जगह में पहुंच चुके हैं। पहले जो समस्या हो रहा था, बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा था, क्योंकि आसपास में हम लोग को उतना नदी नाला भी नहीं है। बहुत दूर जाना पड़ रहा था पानी लाने के लिए। साइकिल में पानी लाने जा रहे थे। जब अचानक कहीं मेहमान घर में आ जाए तो उन लोगों के लिए भी पानी लाने के लिए ठंडा पानी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है गर्मी के दिन में। तो उन लोगों के लिए ठंडा पानी लाने के लिए फिर से हम लोगों को जाना पड़ता था लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर। फिर गिनाल में पानी लेके आते थे। तो ये ज़्यादा समस्या जो था, आज जल मीनार होने के वजह से सब खत्म हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ दिख रहा है। जिस तरह से जल मीनार होने के बाद नहाने से लेके खाने पीने का जो व्यवस्था पानी का होता है या फिर कृषि का हो, तो ये सारा सुविधा भी हम लोग जल मीनार के बाद
संभव देख पा रहे हैं। पहले इस गांव में शुद्ध जल लोगों के नसीब में नहीं था। अपने दैनिक जीवन में जल की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ के लोगों को काफी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था। इसमें इनका काफी समय बर्बाद होता था। जिस कुएं, तालाब या डोभों से ये जल लाते थे वो पीने योग्य भी नहीं होता था। उसे पीने से ये लोग कई बीमारियों का सामना करते। इस जल मीनार ने इनके घर के पास ही शुद्ध जल उपलब्ध कराकर इनकी गंभीर समस्याओं का निदान कर दिया है। पहले यहाँ काफ़ी सारे पानी के लिए बहुत तकलीफ़ें होती थी। यहाँ की महिलाओं को दूर दूर तक पानी लाने जाना पड़ता था। इसी के वजह से उन लोगों को ज़्यादा बीमारी भी होता था। और यहाँ पर पानी कम होने के कारण तालाब में, नदी में नहाने के कारण बच्चों को बीमार भी पकड़ते थे। महिलाओं को काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ना पड़ता था। और आज जो सरकार हम लोग को जल मीनार के रूप में जो हम लोग को साधन किए हैं पानी के लिए, तो बहुत काफ़ी हद तक हम लोग को बहुत सुकून मिला है। इस गाँव को, यहाँ की औरतों को, यहाँ की बच्चों को शुद्ध पानी मिल रहा है पीने के लिए। शुद्ध रहने के लिए मतलब जगह बन जा रहा है। अच्छे स्किल आ रहे हैं। तो जल मीनार के माध्यम से हम लोग को बहुत सारी काफ़ी अभी मतलब बहुत खुशी लगता है कि यहाँ के बच्चे हो और बड़े हो, बुजुर्ग हो, यहाँ पे आके नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी ले जाते हैं। और पहले बहुत सारी दिक्कतें हम लोग ये किए हैं और अभी बहुत अच्छा लगता है कि जल मीनार है तो हम लोग अभी शुद्ध पानी पी पा रहे हैं। पहले इतना दूर से हम लोग पानी ला रहे थे। हर चीज़ हम लोग को माने पानी के लिए ही घर का तो उपयोग ज़्यादा होता है। पानी से ही हम लोग सारा चीज़ घर का काम हम लोग निपट रहे थे। तो अभी हम लोग का सामने जो जल मीनार बन के हम लोग को बहुत ही सुविधा हो रही है। और केवल घर का हम लोग किचन का तो हर चीज़ का हम लोग का दिक्कत ही हो रहा था। कभी कभी पानी का भी तो तकलीफ़ बहुत ही बढ़ रही थी। अभी हम लोग का जो अभी सोलर ये नल जो बन के हम लोग का बहुत ही अच्छा सुविधा हो रही है। केवल पानी पीने के पानी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो हम लोग का घर में यूज कर रहे हैं, बच्चा या तो बड़ा शुद्ध पानी पी रहे हैं। और पानी हम लोग पी करके अच्छा माने स्वस्थ बीमारी दूर हो रही है। हाँ, और केवल अभी पहले तो हम लोग यहाँ वहाँ से पानी ला रहे थे, नल ख़राब था या तो बहुत दूर दूर से पानी ला रहे थे। यहाँ का पानी पी करके हम लोग को ज़्यादा बीमारी हो रही थी। और हम लोग का पहले इतना दूर दूर जा रहे थे पानी लाने, नदी जा रहे थे और चुआ जा रहे थे, वहाँ से पानी ला रहे थे। और ये गांव में इतना बीमार पड़ रहे थे, बच्चे लोग नदी में नहा करके, तालाब में नहा करके, इसीलिए अभी जल मीनार बना करके और यहाँ पर अभी पानी पीने का भी ले रहे हैं यहाँ से। और पहले तो इतना दूर से ला रहे थे, अभी यहाँ सुविधा है पानी जल मीनार बना करके यहाँ से पानी लेके जा रहे थे। आधा घंटा लग रहा है पानी लेने के लिए। पहले तो इतना 1 घंटा ला रहे थे, इतना दूर से ला रहे थे पानी। और अभी बच्चा लोगों के लिए बहुत सुविधा है और बड़ा लोगों के लिए बहुत सुविधा है। यहाँ सामने बना करके ये जल मीनार बना। खाना वाना बनाने को बहुत दिक्कत हो रहा था। पानी लाने जा रहे थे, 1 घंटा में आ रहे थे इतना दूर से। अभी और यहाँ पर बना करके जल मीनार बना करके बहुत सुविधा हुआ है। पहले पानी लाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। बीमारी अभी बहुत सुविधा हुआ है, कम हुआ है। ये बीमारी कम हो गया है। पहले तो बहुत तकलीफ हो रहे थे, नदी में नहाने, तालाब में नहाने, बच्चे लोग भी बीमार पड़ रहे थे, बड़े लोगों को भी। इसलिए अभी ये वाला नल जल मीनार बना करके बहुत सुविधा हुआ है, बीमारी भी कम हुआ है और अभी सब कुछ सुविधा हुआ है। इस गांव में जल मीनार के लगने से महिला, बच्चे, बूढ़े सभी लाभान्वित हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि जल की व्यवस्था करने की वजह से हुई देरी से बच्चों का स्कूल तक छूट जाता था। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले लोगों को नदी तथा तालाब आदि में नहाना पड़ता था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अक्सर बीमार पड़ते थे। जल मीनार अब चूंकि इन्हें इनके द्वार पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहा है, इसलिए इस गांव में अब पहले जैसी समस्या नहीं रही। फायदे बहुत हुए हैं। पहले हम लोग को दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, फिर हम लोग का स्कूल कुछ भी छूट जाता था। अभी तो सामने होकर के हम लोग बहुत समय बचा भी पाते हैं, स्कूल भी जा पाते हैं। अभी जी बीमारी तो कम हुआ है। अभी पहले दूर जाने से
गंदा पानी लाना पड़ता था। अभी तो सामने घर सामने है, अभी शुद्ध पानी प्राप्त कर पाते हैं जी। समय भी बच रहा है। छोटा था, अभी तो स्कूल भी जा पाते हैं, पानी सामने है, 1-2 बाल्टी ले जाने से हो जाता है। पहले तो 1 बाल्टी लाने से ही बहुत दूर जाना पड़ता था, अभी तो सामने में ही है। पहले हम लोग को काफ़ी पानी के लिए दिक्कत हो रहा था। जैसे बच्चा सबको हम लोग को दूर में भेजे हैं स्कूल उस सब में हम लोग को यहाँ से तकरीबन 1/2 किलोमीटर जाते थे पानी लाने के लिए। तो हम लोग को बहुत उधर से आने से बहुत काफ़ी लेट हो जाता, टाइम बच्चा सबको नहीं मिलता था। तो कभी कभार बच्चा सबको टाइम भी स्कूल भी एब्सेंट हो जाता था। और अभी हम लोग का सामने जल मीनार बना है, उसके कारण से हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। घर का काम टाइम भी बचत हो रहा है, प्लस बच्चा सबको शुद्ध पानी मिल रहा है। और अभी हम लोग अच्छा से परिवार सुखी शांति से रह रहे हैं। और जैसे कि बरसात के सीज़न में बच्चा सबको सर्दी उर्दी लगने का डर रहता था नदी उदी में नहाने के लिए, तालाब उलाब में। तो अभी उस सब हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, पहले से काफ़ी सुविधा है। जल मीनार से हम लोग को पानी पीने के लिए फ़ायदा है, नहाने के लिए, अभी बगीचा में सब्जी उब्जी उगाने के लिए, और कहीं इधर उधर जाने से जल्दी पानी लेकर घर में भर सकते हैं, नहा सकते हैं, जा सकते हैं इधर उधर। इसीलिए जल मीनार से हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहले नदी था, हाँ पहले समय नदी जाते थे, नदी से पानी भर के लाने में लेट होता था, अभी समय थोड़ा बचता है। हमारा देश तथा राज्य अभी उस स्थिति में नहीं है कि यहाँ के हर घर में बोरिंग की सुविधा हो जाए और हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था लोग स्वयं कर लें। यही वजह है कि हमारी सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नई नई योजना लाती रहती है। ये सरकार द्वारा जल मीनार की गई व्यवस्था ही है जो जन जन तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रही है और लोगों को बीमारियों से दूर कर एक स्वस्थ जीवन दे रही है। आपने देखा कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, ये महिलाएं बताईं। और महिलाओं ने खुलकर यह बात भी सामने लाया है कि जब साफ़ सुथरा हम रहेंगे तो घर और परिवार दोनों साफ़ सुथरा रहता है। सुबह से उनकी दिनचर्या जो होती है वो सफाई को लेकर के ही होती है और सफाई को लेकर के ही रात में ख़त्म भी होती है। सुबह उठने के साथ अपने हाथ पांव धोते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं और रात में भी वही प्रक्रिया अपनाती है। खाना बनाने के बाद, बर्तन धोने के बाद सोती है। इस तरह से न सिर्फ अपना शरीर का ध्यान देती है बल्कि उनके घर में जो भी परिवार होते हैं उनके लिए भी वो अन्नपूर्णा के साथ साथ जीवनदायिनी कहलाती है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।